नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए विशेषकर जो छात्र अध्ययन करते हैं उनके लिए विशेष वीडियो है ये। तो आप इसको वीडियो को पूरा देखें और ध्यानपूर्वक सुनें। जो होशियार विद्यार्थी होते हैं, इंटेलिजेंट विद्यार्थी होते हैं, उनके अंदर 5 गुण पाए जाते हैं। तो आज मैं उन 5 गुणों के बारे में ही आपसे जानकारी करने के लिए आपके सामने आया हूँ। तो आप कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। जो विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाएं दे रहे हैं उनके अंदर एक गुण होने चाहिए। 5 गुण बहुत ही आवश्यक है। जो 5 गुण को ग्रहण कर लेता है वो अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है। उसका आत्मविश्वास बहुत मजबूत हो जाता है। वो उसकी कैचिंग पावर बहुत तेज़ हो जाती है। उसका पिकअप बहुत अच्छा हो जाता है। पढ़ाई में उसकी एकाग्रता बहुत अच्छी रहती है। तो 5 गुण कौन कौन से हैं वो हम आज जानेंगे और समझेंगे। तो कृपया ध्यान से सुनिए। पहला गुण, संस्कृत में लिखा हुआ है, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा अल्पारी ग्रह त्यागी। ये 5 गुण होते हैं। काग चेष्टा, काग मतलब कौवा, कौवे जैसी नज़र होनी चाहिए। काग चेष्टा, कौवे की नज़र बहुत तेज़ होती है। आपने देखा होगा जब कौवा कहते हैं कौवा एक आंख से काना होता है। हाँ जी हाँ, एक कौवा एक आंख से काना होता है, लेकिन उसकी नज़र इतनी तेज़ होती है एक आंख से भी। अगर उसमें कोई पत्थर मारो ना तो वो आपके पत्थर मारने से पहले ही उड़ जाएगा, इतनी तेज़ नज़र होती है कौवे की। तो काग चेष्टा होनी चाहिए। पढ़ने वाले विद्यार्थी क्लास में जब टीचर बोर्ड पर पढ़ाता है तो उसकी नज़रें पूरी बोर्ड पर होनी चाहिए, तो उससे कुछ भी चूके नहीं। आपने देखा होगा, और नज़रों का ही तो खेल है। नज़रों का ही खेल होता है। हम जब किसी चीज़ को एक बार देख लेते हैं ना तो जीवन भर नहीं भूलते। और पढ़ाई को हम अगर एक बार टीचर के पढ़ाई बोर्ड पे एक बार देख लें ना तो शायद कभी भूलें, लेकिन हम ठीक से देख नहीं पाते। हमारी नज़रें कहीं और होती हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो पहला गुण होना चाहिए काग चेष्टा, कौवे जैसी नज़र होनी चाहिए। दूसरा है बको ध्यानम, बगुला, बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है ध्यान। ध्यान ही आदमी का सबसे सर्वोपरि शस्त्र है, विशेषकर स्टूडेंट लाइफ में, या फिर आप कोई भी कारीगरी सीख रहे या कोई भी मैकेनिकल सीख, तो ध्यान का बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं ना, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। ध्यान देने का मतलब ये है कि जब टीचर आपको पढ़ा रहा है क्लास में तो आप टीचर को सुने नहीं, टीचर को देखें नहीं, सुने उसको। और आप भले ही टीचर जो बोल रहा है उसकी जो वाणी आ रही है, उसके जो शब्द आ रहे हैं उन पर ध्यान लगाओ। वो जो शब्दों पर आप ध्यान लगाओगे तो जो उनकी वाणी आपके कानों में जाएगी, वो शब्द आपके जब कान में जाके जाएंगे ना, अंदर जाएंगे, तो उसका फिर आप इन शब्दों को ग्रहण करेंगे, ठीक से सुनेंगे, तो फिर चिंतन करेंगे, फिर मंथन करेंगे, फिर व्यवहारिक रूप देंगे, फिर कर्म में लाएंगे, तो आप बहुत होशियार बन जाओगे। चिंतन मंथन करते हैं तो हमारा, जब हम किसी शब्दों को सुनते हैं फिर उन पर विचार करते हैं, टीचर की पढ़ाई चीज़ को सुनते हैं, फिर उसको रिपीट करते हैं, फिर हम उस चीज़ को बार बार दोहराते हैं, तो फिर हम उसका सदुपयोग करने लगते हैं, कर्म में लाने लगते हैं, तो हमें चेंजिंग दिखाई देता है। फिर हम होशियार बनते दिखाई देते हैं, हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। इसलिए बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान। आपने देखा होगा बगुला पानी में एक टांग पर खड़ा रहता है, ध्यान लगाए बिना किसी हलचल के खड़ा रहता है घंटे 2 घंटे। और जैसे ही मछली कोई दिखाई देती है तो उस पर ऐसे वार करता है, और उसकी चोंच से, अटैक से वो मछली बच नहीं सकती। इसीलिए बगुले का ध्यान, बगुले जैसा ध्यान की उपमा दी गई है। तो बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए कि वो एक बार बगुले का ध्यान ना टिक जाता है फिर वो टिक ही जाता है, वो हटता नहीं है। फिर वो विचलित नहीं होता है जब तक वो अपने उद्देश्य को पूरा ना कर लेता है, जब तक अपने शिकार को, मछली को पकड़ ना लेता, तब तक वो अपने
ध्यान को भंग नहीं करता। ऐसे ही स्टूडेंट का जब तक टीचर का पूरा टॉपिक पूरा ना हो, पीरियड पूरा ना हो, तब तक उसको टीचर के जो भी शब्द हैं, जो भी उसकी बताई जा रही प्रक्रिया है, उसको आप ध्यान वहीं लगा के रखें, तो आपको निश्चित ही 100% टीचर के पढ़ाने का लाभ होगा। ध्यान देने की आपको सरल विधि मैं आपको बताता हूँ। ध्यान देने का एक एकाग्रता बनाए रखने का एक अभ्यास है, मैं अलग से वीडियो बनाया है उसमें, और आगे बता दूंगा कि उसके लिए हमको डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करना पड़ेगा। सुबह सुबह 10-5 मिनट के लिए आप स्नान करके आराम से बैठ जाएं, रिलैक्स, और लंबी गहरी सांस लीजिए, और जितनी गहरी लंबी सांस होगी थोड़ा होल्ड करें, उससे आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी होगी। ध्यान देने की जो प्रक्रिया है वो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। भगवो ध्यानम। तीसरा, स्वान निद्रा। स्वान मतलब कुत्ता। कुत्ते जैसी निद्रा होनी चाहिए विद्यार्थी में, एकदम एक्टिव, चाहे कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, चाहे कितने भी जाड़ा पड़ रहा हो। और कुत्ता को देखा होगा आपने, रखवाली के लिए क्यों रखते हैं? इसीलिए रखते हैं भाई, क्योंकि कुत्ता बहुत ही चैतन्य अवस्था में सोता है। अगर चोर आया और चोर आवाज़ ना करे, उसकी पैरों की आहट ही आ जाए ना, तो कुत्ता तुरंत जाग जाता है, जागृति कर देता है, पूरे मोहल्ले में जागृति कर देता है। इसीलिए कोई भी मालिक, कोई भी किसान पशुपालन जो करते हैं वो कुत्ते को इसीलिए पालते हैं क्योंकि वो उसकी सुरक्षा कर सके और उसको होने वाले चोरी के नुकसान से बचा सके। इसलिए मानव जीवन शैली में वफादारी में कुत्ते का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वफादार होता है और इसकी नींद बड़ी चेतन अवस्था से होती है, बहुत जल्दी जाग जाता है, जागृति हो जाती है। अल्पाहारी, चौथा गुण है अल्पाहारी। स्टूडेंट जो है उसको कम खाना चाहिए। 2 प्रकार का खाना होता है खाने, एक तो खाए पेट भर के और एक आप भर पेट। पेट भरने का मतलब सामान्य खाना खाएं आपने जितनी जरूरत, एक होता भर पेट। अगर आपको कोई अच्छा सा भोजन मिल गया और कहीं शादी फादी में बच गए, भर पेट खा लिया, इतना खा लिया कि पेट में आया नहीं, फिर भी और खा लिया। फिर आप देख लीजिए, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो ज़्यादा खा लेगा तो उससे ठीक से सहजता से बैठा ही नहीं जाएगा, और जब वो बैठ नहीं सकता तो उसका जो शरीर कष्ट में हो जाएगा, और जब शरीर कष्ट में होता है तो जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़ने लगती है, क्योंकि गुड हेल्थ गुड माइंड। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका माइंड भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए आपको सहजता से महसूस हो, अच्छा लगे बैठने में, इतना खाइए। क्योंकि आपको दिन में तो हम सुबह कितना भी खा लें वो तो दिन में इधर उधर घूमते हैं, स्कूल जाते हैं, वो हजम हो जाता है, लेकिन शाम को ज़्यादा खा लेते हैं ना, फिर वो बहुत जल्दी हजम नहीं होता। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा कम खाएं शाम के वक्त, और 9 बजे के बाद में पढ़ना बैठना शुरू करें, क्योंकि हमारे बॉडी का जो तापमान है 9 बजे बाद डाउन होने लगता है। जब डाउन होने लगता है तो हमारा दिमाग थोड़ा ठंडा होने लगता है, शीतलता आने लगती है, तो फिर पढ़ाई में आपको आराम से ध्यान लगेगा और फिर आप अच्छी तरीक़ा से किसी चीज़ पर ध्यान लगा पाएंगे। तो अल्पाहारी, जो स्टूडेंट लाइफ में भोजन का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आहार विहार संतुलन नहीं है, विद्यार्थी के अंदर अच्छे क्वालिटी और इंटेलिजेंसी के गुण आ ही नहीं सकते। उसकी जो इंटेलिजेंसी है, उसकी जो बुद्धि तार्किक शक्ति है वो डाउन ही रहेगी। हाँ, कम खाओ लेकिन शुद्ध और ताज़ा खाओ, ये बहुत जरूरी। खाने के ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, आप उस पर ध्यान से देख लेना कभी। 5वां गुण है गृह त्याग। अच्छा देखिए, जब तक आप 10वीं 12वीं पढ़ रहे हो, जब तक आप घर से ही इधर उधर स्कूल है, कहीं भी है, कोचिंग है, तो आपको घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। गृह त्याग का मतलब होता है आपको ये निर्धारित करना चाहिए, आपको लक्ष्य बनाने की खातिर हमको घर को कभी भी छोड़ना है, जाना पड़ेगा। सेल्फ हमको खाना ही बनाना पड़ेगा,
हम कई काम करने पड़ेंगे, ये आप दिमाग में रखें कि करियर बनाने के लिए, कुछ पाने के लिए खोना ही पड़ता है। अर्थात घर को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ समय बाद छोड़ना पड़ेगा, लेकिन छोड़ना ही पड़ेगा। अब आप इसका अभ्यास करें मन ही मन में। जैसे आप 12वीं में पढ़ रहे हो और आपको साल 2 साल 1 साल बाद घर छोड़ना है, तो आप अभ्यास शुरू करें कि भाई करियर बनाने के लिए हमको दूसरे शहर जाना पड़ेगा, तो हमको घर छोड़ना पड़ेगा, घर तो छोड़ना ही है, करियर बनाना है। ऐसे आप अपने विचार थॉट चलाते रहें, तो अब जब भी आप घर से जाओगे तो कोई आपको भय नहीं रहेगा, किसी प्रकार इमोशनल आप स्थिति में नहीं आएंगे और आप सहजता से घर से बाहर चले जाएंगे। क्योंकि जब वहाँ आप दूसरे शहर जाओगे, अचानक आपको घर का जो मोह खींच लेगा, तो आपको अप्रत्यक्ष रूप से वो आपको डिस्टरबेंस करेगा, जो घर का माहौल है, घर का जो वातावरण है। इसलिए मेरा निवेदन है विशेष कि घर से मोह ना रखें। धीरे धीरे आपको स्टूडेंट है, करियर बनाना, कहीं भी दूसरे शहर भी जाना पड़ेगा, बड़े शहरों में जाना पड़ेगा, तो अपना जो विचार है ये बदलते रहें कि भाई आदमी के 2 ही शहर होते हैं, 2 ही गांव होते हैं, एक तो जहाँ जन्म लेता है और एक जहाँ वो अपना रोजी रोटी आजीविका कमाता है, और जहाँ अपने करियर बनाने के लिए वो समय बिताता है। तो आप ऐसा ध्यान रखें। आप देखेंगे इन काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पारी गृह त्यागी, इस सूत्र को, इस 5 गुणों को अपने आप में जीवन में अगर ग्रहण कर लिया ना, तो मैं समझता हूँ उस स्टूडेंट के अंदर, उस विद्यार्थी के अंदर एक गजब की आत्मशक्ति, उसका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसकी इंटेलिजेंसी बहुत पावरफुल हो जाएगी, और हम देखेंगे उसके जीवन में अद्भुत, अनुपम और अद्वितीय परिणाम उसके सामने आने लगेंगे, और उसकी जो जीवन शैली एकदम साधारण से असाधारण की ओर हो जाएगी, यानी कि सामान्य के से भी उच्च स्तर की हो जाएगी। जो महान लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, जो सफल लोग होते हैं, उन वो सारे गुण आपके अंदर आने लग जाएंगे। 5 गुणों का अगर आप सदुपयोग करने लगेंगे और इनको मानने लगेंगे और इनका फॉलो करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगेंगे। तो आप 5 गुणों का जरूर ग्रहण करें और इनका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।